अब तो टीम इंडिया ही खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या टीम इंडिया सेमीफाइनल में कोई बदलाव करने वाली है या सेम टीम के साथ टीम इंडिया कंटिन्यू करने वाली है? कैसे ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी पर ले लिया है सबसे बड़ा फैसला, और अब तो सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया पर होगा भारत का सबसे बड़ा हमला। आखिरकार वो हमला कैसे करेगी टीम इंडिया? क्या है रोहित और गंभीर की रणनीति, और ऑस्ट्रेलिया भारतीय स्पिनर्स के सामने किस तरीके से पार पाने की बना रहा है एक नई स्ट्रेटजी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्लिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड कप में जब खेल रही थी 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में, तो वो सिर्फ भारत से हारी थी और भारतीय टीम कोई मैच नहीं हारी थी। लेकिन फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके कि भारत ने बहुत बड़ा स्कोर नहीं दिया था। शुरुआत में ही 48 रन के अंदर में 3 विकेट हमने निकाल लिए थे। लेकिन एक खिलाड़ी जो भारतीय टीम को लगातार दर्द देता रहा है, और वो खिलाड़ी है ट्रेविस हेड, जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भी हरवाया हमें, जिसने वर्ल्ड कप 2023 का वनडे वर्ल्ड कप भी हरवाया हमें, और अब चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी भारत की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से होने वाली है दुबई के मैदान पर। लेकिन आखिरकार टीम इंडिया की स्ट्रेटजी क्या होगी और ऑस्ट्रेलिया ने क्या फैसला किया है ट्रेविस हेड को लेकर के, उनको नया क्या रोल दिया गया है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ दो तीन चीजें ऑस्ट्रेलिया कर रहा है भारत से इस मुकाबले में निपटने के लिए, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला, वीडियो पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि पहला सवाल ये है कि भारतीय टीम ने जब हर्षित राणा को ड्रॉप किया, रेस्ट दिया, और उनकी जगह पर चक्रवर्ती को लेकर के आए, और चक्रवर्ती ने आकर के जिस तरीके से फाइफर निकाला, प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गए, डेब्यू चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में अपना 5 विकेट निकाल लिया। भारतीय क्रिकेट के इतिहास के वो तीसरे ही एक बॉलर बने जिन्होंने 5 विकेट निकाला है चैंपियंस ट्रॉफी में। ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अब सवाल है कि क्या चक्रवर्ती को जिस तरीके से रेस्ट देकर के हर्षित राणा को लेकर के आया गया था टीम में, क्या अब चक्रवर्ती बाहर जाएंगी? तो जवाब है ना, अब बाहर नहीं जाएंगी। और टीम इंडिया को भी कहीं ना कहीं इस सरफेस का अंदाजा हो गया है। रवि शास्त्री जी ने भी कमेंट्री के दौरान और अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम जिस तरीके से यहां पर खेल रही है, और जो दुबई का विकेट है, जो स्क्वायर है, उसको देख करके अगर देखें तो ये विकेट बिल्कुल सूखे हुए हैं। यानी भारत को अपने 4 स्पिनर्स के साथ जाना ही चाहिए। यानी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भी संभावना इसकी सबसे ज्यादा है कि चारों स्पिनर्स लेके उतर सकते हैं। जो 4 स्पिनर्स का मतलब हो गया कि आपके पास 40 ओवर श्योर शॉट आपके हैं। रही बात 2 पेसर की, तो हार्दिक और शमी है, ये हो जाते हैं 20 ओवर, यानी 60 ओवर। मैच है 50 ओवर का। अब इसमें सवाल आता है कहीं गलती से अगर इंजरी हो गई, तो मान लीजिए अगर गलती से इंजरी हो भी जाती है, तो फिर हो सकता है 4-5 ओवर शमी कर लिए रहे, फिर हार्दिक भी 5-6 ओवर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बचा हुआ रहेगा तो हार्दिक पूरे 10 ओवर भी कर सकते हैं। और भारतीय टीम के स्पिनर्स के पास वो काबिलियत है कि ऑस्ट्रेलिया को उतने ओवर खेलने ही नहीं देंगे। पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड, जो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे तगड़ी टीम नजर आ रही थी, उनके खिलाफ भारतीय गेंदबाजों ने 38 ओवर की गेंदबाजी की, 37 ओवर 3 गेंदें। तो आप राउंड फिगर में देख लीजिए, 38 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 160 के आसपास रन दिया गया है। रन रेट भी जो है वो भारत का जो इकोनॉमी रहा है इन बॉलर्स का चारों का, मिला दिया जाए तो 4.36 के आसपास का था। मतलब यह कि टीम इंडिया के स्पिनर्स के सामने वो न्यूजीलैंड की टीम जिनके पास स्पिनर्स खेलने का अनुभव ज्यादा है, डैरिल मिचेल हो, टॉम लैथम हो, विलियमसन हो, विलियंग हो, वो सब भी जो है नेस्तो नाबूद हो गए, पस्त हो गए। ऐसे में कि जब ऑस्ट्रेलिया के पास में स्पिनर खेलने का उतना अनुभव नहीं है, पेस को बड़ा अच्छा खेलते हैं, और उनकी बॉलिंग लाइनअप भी उतनी सही नजर नहीं आ रही है, और पेसर्स पर ज्यादा वो रिलाई करेंगे। ऐसे में टीम इंडिया के पास सेमीफाइनल से अब फाइनल में जाने का मौका बनता नजर आ रहा है। पहली बात तो यह कि दुबई में पहली बार इस सीरीज में खेलती हुई नजर आएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया के पास एक मात्र स्पिनर है एडम जंपा, बाकी मैक्सवेल जो है पार्ट टाइमर के तौर पे आते हैं। अब ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया को कुछ अच्छा करना है, तो उन्होंने ट्रेविस हेड को एक जिम्मेदारी दी है। अब ट्रेविस हेड को जो हमारे पास सुनने में आ रहा है, जो खबर आ रही है, वो ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप ना सिर्फ पावर प्ले के अंदर में शमी और हार्दिक पांड्या के खिलाफ में तेजी से बैटिंग करोगे, बल्कि अगर पावर प्ले के अंदर में या उसके बाद भी स्पिनर्स आपके सामने आएंगे, तो आप खुल करके अपने शॉट्स लगाओगे जैसे आप टेस्ट मैचेस में खेलते हो। और जो 7 का बल्लेबाज होगा, चाहे वो ओपनर कोई आपके जोड़ीदार हो, चाहे नंबर 3 का बल्लेबाज हो, चाहे स्मिथ हो या लबुशेन हो, ये सब वहां पर सहयोगी भूमिका में होंगे, और नीचे आकर के फिनिशिंग टच देने का काम करेंगे ग्लेन मैक्सवेल। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने यह प्लान किया हुआ है कि अगर हम यहां पर रुक करके भी टुक टुक करके बैटिंग करेंगे तो भी हम ऑल आउट हो जाएंगे। उससे बेहतर है कि अगर कुछ ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया जाए, अगर पहले बैटिंग आती है, कि 260 270 तक पहुंचा जाए, तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की सोच है। अब हमारी सोच क्या हो सकती है यहां पर, वो ये है
कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, कोच और कप्तान ने मिलकर ये तय कर लिया है कि ये जो हमारी प्लेइंग 11 थी न्यूजीलैंड के खिलाफ में, इसमें ज्यादा बदलाव करने की आवश्यकता है नहीं। क्योंकि यहां पर सिर्फ एक बदलाव हो सकता है, वो ये कि अगर आप चाहें तो ऋषभ पंत को लेकर के आ सकते हैं केएल राहुल की जगह पर, क्योंकि केएल राहुल लगातार कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, विकेट के पीछे केएल राहुल की विकेट कीपिंग सही नहीं जा रही है। मतलब ये कि अगर गलती से भी ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज का किसी खिलाड़ी का अगर आपने कैच टपका दिया इतने ऑल इंपॉर्टेंट मैच में, तो भारतीय टीम पर भारी पड़ सकता है। तो एक तो वो बात हो गई। अब वो तो मैनेजमेंट तय करेगी, लेकिन बाकी जगहों पर कोई परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी भारत भी अब सेमीफाइनल में हमला करने को तैयार है। चाहे कितना भी रणनीति ट्रेविस हेड या ऑस्ट्रेलियन टीम बना दे बल्लेबाजों के लिए, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर 4 स्पिनर्स भारत लेकर फिर उतरता है, तो 40 ओवर के कोटे में यानी कि 11 से लेकर 50 ओवर तक भारत चाहे तो गेंदबाजी करा सकता है स्पिन से। क्योंकि हमने देखा है कि अंतिम के 10 ओवर में भी स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने 48वां 50वां ओवर गेंदबाजी अपने स्पिनर से कराया लबुशेन से। खुद जो है अगर देखा जाए तो इंग्लैंड ने भी वही काम किया हुआ था वहां पे, लिविंगस्टन से करवाया था 50वां ओवर और 47वां ओवर। भारतीय टीम भी जो है वो इंग्लैंड सीरीज के अंदर में भी 42वां 44वें ओवर तक स्पिनर्स करा रही थी। यानी टीम इंडिया को भी स्पिनर्स के खिलाफ के साथ जाकर के डेथ ओवर्स में बॉलिंग करवाना कोई अखरेगा नहीं। मतलब ये है कुल मिलाकर के टीम इंडिया बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। और अगर ट्रेविस हेड भारत के खिलाफ आक्रामक अंदाज में आएंगे और इन विकेटों पर अगर चाहेंगे कि मनचाहे तरीके से रन बना लें, पहली बात तो ये विकेट अलाउ नहीं करेंगे कि आप मनचाहे तरीके से रन बना पाओ। और दूसरी चीज कि हमारे स्पिनर्स का कॉन्फिडेंस हाई है और हम इस विकेट को ज्यादा बेहतर समझते हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के पास चुनौती एक और बात की है कि क्या ऑस्ट्रेलिया अब ये सोचेगा कि टॉस जीतकर उसे बाद में बैटिंग करना चाहिए यानी चेस करना चाहिए, या वो पहले बैटिंग करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अभी तक चेस करते हुए आसानी हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से भारत ने 249 बनाकर 44 रन से न्यूजीलैंड को समेटा है, क्योंकि ड्यू आ नहीं रहा है और अंडर द लाइट भी बैटिंग उतनी आसान नहीं है, और हमारे पास 4-4 स्पिनर्स हैं, और भारत ने कहीं पहले बैटिंग करके 270 के प्लस स्कोर बना दिया, तो ऑस्ट्रेलिया से किसी जन्म में चेज नहीं होने वाला है। तो अब अगर ऑस्ट्रेलिया आएगा अटैक करने के लिए, अगर वो पहले बैटिंग करते हैं, तो नई बॉल से जितना रन बनना होगा बन जाएगा। एक बार गेंद थोड़ी पुराने होने लगेगी और स्पिनर्स ऑपरेट करेंगे, फिर मुश्किल जो है वो ऑस्ट्रेलिया पर छाने वाला है। यानी कि अगर हेड ने ओवर अटैक करने की कोशिश की, यानी कि ज्यादा ही आक्रामकता अति आक्रामकता करने गए, तो अति तो किसी चीज की अच्छी नहीं होती है, तो इसमें अपना विकेट भी गंवाएंगे और निश्चित रूप से टीम इंडिया के पास मौका होगा ऑस्ट्रेलिया को 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में हार का बदला चुकाने के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में, और यहीं से वापस दुबई से ऑस्ट्रेलिया भेज देने का मौका टीम इंडिया के पास में है। और अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है, तो फिर 5 तारीख को यह तय हो जाएगा कि भारत के सामने कौन सी टीम आएगी। साउथ अफ्रीका आती है तो भी हमारे लिए अच्छा है, न्यूजीलैंड आती है तो थोड़ा न्यूजीलैंड को अभ्यास यहाँ का हो गया रहेगा, लेकिन फिर भी टीम इंडिया कम से कम हर बार तो ऐसा नहीं करेगी कि 30 रन पर 3 विकेट भारत के चले जाए, क्योंकि बहुत कम बार ऐसा होता है, या यूं कहें कि 50 मैचेस में 60 मैचेस में कभी ऐसा होता है कि भारत अपने 25 रन 30 रन पर 3 विकेट गंवा दे। और अच्छी बात यह है कि जो हमारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ है, वो एक मैच जो वर्ल्ड कप में या चैंपियंस ट्रॉफी में आता है वो आके चला गया है। अब 2 मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस आएगा और टीम इंडिया जीतती नजर आएगी। आप सब क्या सोचते हैं? ट्रेविस हेड को रोकने के लिए आपको क्या लगता है, कौन सी रणनीति भारतीय टीम को अपनाना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।